हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सब ग्रुप्स के बारे में। सब ग्रुप्स के बारे में बात करते हुए हम एक एग्जांपल देखेंगे आज, जो कि किसी शेप से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप थ्योरी सिर्फ शेप्स तक कन्फाइंड नहीं है। ये थ्योरी मैथ्स की किसी भी फील्ड में अप्लाई की जा सकती है। तो आज हम एक अलजेब्रिक सिस्टम को डिफाइन करेंगे। पहले अलजेब्रिक सिस्टम जो हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं वो एक ऑपरेटर प्लस के साथ हमारा इंटीजर्स का सेट। पहले हम इस अलजेब्रिक सिस्टम को एक ग्रुप डिफाइन करेंगे। चेक करते हैं ये ग्रुप है या नहीं है। सबसे पहले इसको क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम z इंटीजर्स में से दो एलिमेंट्स पिक करते हैं, a और b। उनके ऊपर ऑपरेटर लगाते हैं a प्लस बी, आंसर आता है c, वो भी एक इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। एसोसिएटिविटी को चेक करते हुए हमने तीन एलिमेंट पिक किए, a b c। a प्लस बी प्लस सी को हम b और c को पेयर करके करें या a और b को इकट्ठे एसोसिएट करके करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इस सेट की आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? इस सेट की आइडेंटिटी है जीरो। कोई भी एलिमेंट a अगर जीरो के साथ ऑपरेटर अप्लाई करके ऐड किया जाए तो आंसर a ही आएगा। a हमारी आइडेंटिटी है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हर एक एलिमेंट a के लिए एक माइनस a इंटीजर्स में एग्जिस्ट करता है। हर एक 5 के लिए -5, 7 के लिए -7, 8 के लिए -8, 100 के लिए -100 एग्जिस्ट करेगा, जिसके जिसकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी चीज को सेटिस्फाई करेंगी कि इन्वर्सेस के ऊपर ऑपरेटर लगाए जाने पर हमारा आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो सब ग्रुप के केस में हमारे जो एल्जेब्रिक सिस्टम है ये ग्रुप की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो ये एक ग्रुप है। अब इसका सब ग्रुप क्या होता है? हम एक नया एल्जेब्रिक सिस्टम डिफाइन करेंगे, जो कि है हमारा प्लस ऑपरेटर के साथ 2z। पहले तो हम 2z देखते हैं क्या होता है। 2z इज द सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2, पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर्स के अंदर सारे 2 के मल्टीपल्स यानी सारे इवन नंबर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, यानी 0 इंक्लूडेड होगा, प्लस फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 अप टू इन्फिनिटी, और इधर -2 -4 अप टू नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी। तो इस केस में जो हमारा एल्जेब्रिक सिस्टम प्लस 2z के साथ डिफाइंड है, ये एक सबसेट है प्लस और इंटीजर का। ये अलजेब्रिक सिस्टम प्लस विद 2z एक सबसेट है z का, इंटीजर का। इंटीजर्स के अंदर से ही हम सारे इवन नंबर्स पिक करेंगे। तो ये एक सबसेट है। और अगर ये ग्रुप भी है, सेम कॉम्पोजिशन के साथ है, देखिए अगर ये किसी और कॉम्पोजिशन पे, मान लो किसी स्टार कॉम्पोजिशन पे होता, प्लस पे ना होता, तो ये सबसेट तो हो सकता था, क्योंकि 2z का हर एक एलिमेंट z के अंदर है। 2z का हर एक एलिमेंट z के अंदर होने के कारण ये सबसेट तो है ही, लेकिन ऑपरेशन भी सेम होना चाहिए। अगर ये प्लस के ऊपर है तो यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे क्या 2z प्लस के साथ एक अलजेब्रिक सिस्टम जो है ग्रुप क्रिएट करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हम दो इवन इंटीजर्स को 2n और 2m को पिक करते हैं, उनके ऊपर हम एडिशन का ऑपरेशन लगाते हैं, जिस ऑपरेशन पे डिफाइंड है, तो हमें मिलेगा 2n प्लस m, जो कि अगेन एक इवन इंटीजर है जो कि इस सेट को बिलोंग करेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी एडिशन पे इन जनरली डिफाइंड है। हम तीन इवन नंबर्स को ऐड करेंगे, आंसर इवन नंबर तो आएगा ही आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी तो पहले से ही सेटिस्फाइड है। और अगर हम किसी को भी पहले ग्रुप कर लें, a प्लस बी प्लस सी में पहले b प्लस सी को ब्रैकेट में डाल लें या फिर a प्लस बी को ब्रैकेट में डालें, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, आंसर सेम ही आएगा। तो इसके लिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इस केस में भी हमारे पास जीरो ही है, जो कि इस सेट को बिलोंग करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इस केस में भी हर एक -2 के लिए हर एक 2 मिलेगा, -4 के लिए 4 मिलेगा, 5 इस सेट को बिलोंग नहीं करता, 6 के लिए -6 मिलेगा। जैसे हर एक इंटीजर के लिए हर एक नेगेटिव इंटीजर होता है, हर एक इवन नंबर के एक नेगेटिव इवन नंबर हमें मिलेगा, जो कि ऑपरेट किए जाने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो एल्जेब्रिक सिस्टम
प्लस और इंटीजर का एक सबसेट प्लस और सारे इवन इंटीजर्स, एक ग्रुप है सेम कॉम्पोजिशन पे सेम ऑपरेटर के साथ। इस केस में हम इस अलजेब्रिक सिस्टम को प्लस विद 2z को प्लस विद z का सब ग्रुप कहते हैं। दैट इज, अगर इसका हम नाम दें h, इसको हम नाम दें g, h is a सब ग्रुप ऑफ g if h is also a group under same composition। also h is a subset of g। दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। ये तो ऑब्वियस है कि h g के अंदर होना चाहिए, इंटीजर सारे इंटीजर के, इवन इंटीजर सारे इंटीजर के अंदर है, तो h मस्ट बी अ सबसेट ऑफ g। और वो भी एक ग्रुप होना चाहिए, जो हमारा सबसेट है वो भी एक ग्रुप होना चाहिए अंडर सेम कॉम्पोजिशन। ये नहीं होना चाहिए कि ये प्लस के ऊपर है, ये मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है, सेम कॉम्पोजिशन होनी चाहिए। तो ये हमारे सब ग्रुप की डेफिनेशन है। अब हम सब ग्रुप को फाइंड कैसे करेंगे? इसके लिए एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अगर हमें देखना होता है कि कोई एक h किसी g का सब ग्रुप है या नहीं, ये तो सबसेट का सिंबल है, सब ग्रुप के लिए कोई खास सिंबल नहीं है वैसे। h इज अ सब ग्रुप ऑफ g अगर हमने चेक करना है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? मान लीजिए दो एलिमेंट्स a और b जो कि h को बिलोंग करते हैं। हमने बस सिंपल सी बात ये चेक करनी है कि a b का इनवर्स ऑपरेट किए जाने पर, मान लीजिए किसी स्टार ऑपरेशन पे डिफाइंड है, तो हर एक b के लिए हमें b इनवर्स मिलेगा ही मिलेगा, जो कि g के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। h के अंदर है या नहीं है ये अभी हमें नहीं पता। h के अंदर अगर होगा उस केस में h सब ग्रुप हो सकता है, लेकिन अभी हमने चेक करना है, ठीक है ना, अभी सिर्फ सबसेट है। तो a और b मान लो h को बिलोंग करते हैं, हमने चेक करना है a b इनवर्स भी बिलोंग करेगा या नहीं। तो a b इनवर्स हमने a तो h से ही उठाया, b इनवर्स हमने g में से उठा लिया, इनके ऊपर स्टार ऑपरेशन लगाया, a b इनवर्स भी अगर h को बिलोंग करता है, उस केस में हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि h इज अ सबसेट, सब ग्रुप। सबसेट तो बेचारा पहले से ही था, अब उसकी प्रमोशन हो गया, अब वो सब ग्रुप हो गया, अब वो बड़ा आदमी बन गया। तो आगे हम बात करेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने आज एक ही प्रॉपर्टी देखनी है। मान लीजिए हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है जो कि डिफाइंड है h जनरेटेड बाय a, सिर्फ एक ही एलिमेंट से पूरा सेट जनरेटेड है, h इक्वल्स टू a स्क्वायर a क्यूब अप टू a रेज टू पावर n। इस केस में मान लीजिए हम लेट करते हैं कि एग्जांपल के तौर पे n मान लेते हैं हमारा 24 के इक्वल है। अब 24 के क्योंकि इक्वल है तो h सेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a स्क्वायर सारे एलिमेंट्स हम लिखेंगे, a क्यूब a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। अब इस केस में सिंपल सी बात, हमें आपको पिछली वीडियो से याद होगा, लास्ट एलिमेंट हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है। तो लास्ट एलिमेंट हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी चेक करनी है। पहली बात, जो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि h एक सब ग्रुप है, वो किसी g सेट का सब ग्रुप है, h इज अ सब ग्रुप। अब क्योंकि वो ग्रुप है उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा, और g भी ग्रुप है उसके अंदर भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। हमने पिछली वीडियोस में देखा था जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है g के अंदर। g का जो यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो h के अंदर भी होना जरूरी है, क्योंकि उसको भी ग्रुप होने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। अब आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही है। अब g के अंदर जितने भी सब ग्रुप्स होंगे, सिर्फ h ही नहीं, जितने भी सब ग्रुप्स होंगे सबका आइडेंटिटी एलिमेंट सेम ही होगा। ये बात हमने ध्यान रखनी है। इस केस में हमारा h सब ग्रुप एक साइक्लिक सब ग्रुप है। साइक्लिक सब ग्रुप का मतलब है कि वो एक ही एलिमेंट से पूरा सब ग्रुप बनाया जा सकता है।
अब इसमें से अगर हम कोई एलिमेंट पिक करें, मान लीजिए हमने पिक किया A7। हमने पिछली वीडियोस में यूलर 5 फंक्शन देखा था। यूलर 5 फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि गिवन नंबर के लिए उसके सारे कोप्राइम्स लिस्ट करके दे देता है, और इस केस में 24 के कोप्राइम्स के अंदर 7 भी एक कोप्राइम होगा। और पिछली थ्योरम में मेन बात हमने इस यूलर 5 फंक्शन के साथ देखी थी कि जो भी कोप्राइम्स हमें मिलते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं, जैसे 7 के कोरस्पॉन्डिंग a⁻7 है, 7 एक कोप्राइम है 24 के कोरस्पॉन्डिंग। तो अगर H सेट A से जनरेटेड है तो हम ये भी कह सकते हैं कि H सेट a⁻7 से भी जनरेटेड है, और उन सारे को प्राइम से जनरेटेड है जो कि 24 के कोरस्पॉन्डिंग हमें मिलेंगे। यानी कि इस केस में 9 भी हमें 9 को प्राइम नहीं होगा, 11 को प्राइम होगा। तो a⁻11 भी एक जनरेटर है, a⁻13 भी एक जनरेटर है, a⁻17 भी एक जनरेटर है, 19 भी एक जनरेटर है, और बाकी इसके कोई कोप्राइम्स नहीं है हमारे पास। तो अब हमारे पास H सबसेट के A एक कोप्राइम है, a⁻7 एक जनरेटर है, a⁻11 एक जनरेटर है, a⁻13 एक जनरेटर है, a⁻17 एक जनरेटर है, a⁻19 एक जनरेटर है। यानी कि ये पूरा सबसेट, ये पूरा सब ग्रुप इन एलिमेंट्स के थ्रू बन सकता है। इसका मतलब है बाकी एलिमेंट्स के थ्रू पूरा सबसेट नहीं बनेगा, पूरा सब ग्रुप नहीं बनेगा। जैसे a², a4, a6, a8, a10, a12, a14, a16, a18, a20, a22, a24, और 24 पे आते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी कि सारे एलिमेंट्स a² से नहीं बनाए जा सकते, सिर्फ वही एलिमेंट्स बनाए जा सकते हैं जो कि इवन पावर्स को कैरी करते हैं a² को यूज करके। इस केस में H के अंदर एक नया सबसेट, एक नया सब ग्रुप है H⁻, जो कि a² से शुरू होता है। a² का स्क्वायर a4, यानी कि a6, a8, a10, ये सारे एलिमेंट्स अप टू a24 तक, a12 इवन पावर से एक एक पावर छोड़ के, a², a4, a6, a8, a10, a12, a14, a16, a18, एक एक एलिमेंट छोड़ के सारे इवन पावर वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे H को बिलोंग तो करते ही हैं, सारे H को बिलोंग करते हैं, तो H⁻ एक सबसेट तो है ही H का। इसके ऊपर लास्ट एलिमेंट a⁻24 आइडेंटिटी एलिमेंट भी बनेगा, और हम चेक कर सकते हैं, कोई दो एलिमेंट पिक कर लेते हैं। ए मान लीजिए हमने a6 और a12 पिक किया, a6 और a12 पिक करने पर हमने इस पे ऑपरेशन लगाया a6 और a12 का इन्वर्स, जो कि बनेगा a6-12, जो कि बनेगा a-6, जो कि ऑल्टरनेटिवली हम इसको ये भी कर सकते हैं a6 का इन्वर्स। a6 का इन्वर्स हमारे पास इस केस में क्या होगा, a6 का इन्वर्स होगा 24 - 6 18। तो a18 हमारा इन्वर्स बनेगा, a6 इंटू a-12 हमारे पास a18 बनेगा, जो कि इस सेट में बिलोंग करेगा। यानी a और b हमने दो एलिमेंट्स इस सेट में से पिक किए, ए बी इनवर्स को ऑपरेट किया जो कि a18 के इक्वल आया, और a18 इस सेट को बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं कि H⁻ जो है वो एक सब ग्रुप है H का, H के अंदर एक सब ग्रुप हमें मिल गया। तो साइक्लिक ग्रुप्स के केस में उसके ऑर्डर के सारे डिवाइजर्स, यानी कि जैसे n24 उसका ऑर्डर है, तो उसके सारे डिवाइजर्स 2, 4, 8, 16, 16 तो नहीं, 2, 4, 8, 16 उसका डिवाइजर नहीं है, लेकिन उसका को प्राइम भी नहीं है। सारे वो नंबर जो कि n के साथ को प्राइम नहीं है, सारे उसके ऐसे नंबर जो कि उसके ऑर्डर को डिवाइड कंप्लीटली नहीं कर सकते, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक नया सब ग्रुप उस सेट के अंदर हमें, उस ग्रुप के अंदर हमें मिलेगा। तो ये आज की इस वीडियो की आखिरी बात थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक सी ना गुड्डो, ठीक सी।